तो इस चर्चा के दौरान राहुल का एक और रटा रटाया एजेंडा भी फुस हो गया। राहुल हर बार ये दावे करते हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता, लेकिन आज जब वो इस पूरे प्रपंच को रच रहे थे तब पकड़े गए। दिखाते हैं आपको पूरा वाक्य और कैसे माइक वाला दांव राहुल के लिए उल्टा पड़ गया। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, इनकी हरकत कोई नई नहीं है, लेकिन राहुल अपने ही माइक ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, यानी कि अपनी माइक को फिर से ऑफ करके वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो ये झूठ पकड़ा गया यहां पर, और सभापति महोदय को भी ये पता था, यानी कि राहुल की एक्टिंग है तो उधर हंगामा करने में बहन भी पीछे नहीं। आज संसद में राहुल की बारी थी, लेकिन एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरह कई बार बेफिजूल की बातें करके संसद का वक्त बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने की। शिक्षा मंत्री पर बगैर सबूत के टीका टिप्पणी की ताकि बहस बढ़े, यानी छात्र हित को लेकर ना तो राहुल सीरियस है और ना ही प्रियंका। मतलब देश के लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर है, लेकिन विपक्ष ने संसद को सिर्फ हंसी मजाक और हो हल्ले का अड्डा बना दिया। गंभीर मुद्दों पर समाधान खोजने के बजाय बेबुनियाद आरोप लगाना, सदन का वक्त बर्बाद करना इनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। देखिए, आज देश के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर सदन में एक बेहद गंभीर चर्चा चल रही है। लाखों छात्रों की निगाहें संसद पर टिकी हैं कि उनके हक में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस बात होगी, लेकिन सदन की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद निराशाजनक है। विपक्ष सरकार पर सवाल तो उठा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खुद छात्रों के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आप राहुल गांधी का बयान ही देखिए, उन्होंने बिना किसी तथ्य के गृह मंत्री पर सवाल उठाया। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. The shooting of our students, sir. राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को आड़े हाथ लिया और कड़ा ऐतराज जताया। रिजिजू ने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी को फायरिंग की बात किसने बताई। सत्ता पक्ष ने इसे बेहद सीरियस और घिनौना आरोप बताते हुए राहुल गांधी से तुरंत माफी की मांग की। सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन जब जवाबदेही की बारी आई तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सदन में चरितार्थ होती दिखी। राहुल गांधी के बचाव में तुरंत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कूद पड़े और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। सदन में जिस एंटी पेपर लीक कानून और छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा होनी थी, उस पर विपक्ष के ये नेता बात करने को तैयार ही नहीं है। इस मुद्दे पर ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी सदन में ये मांग करते हैं कि पेपर लीक की पारदर्शी जांच हो तो देश को बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप पढ़े जा रहे हैं।
किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे ये सदन नहीं चलेगा। गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? यू कैन मेक स्टेटमेंट आउटसाइड इन द हाउस, यू कैन नॉट मेक दैट स्टेटमेंट। इट इज अ सीरियस एलिगेशन, इट इज अ ब्रीच ऑफ हिज ओन पोजीशन एंड प्रिविलेज। दिस इज नॉट प्रॉपर। ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है।